करवा चौथ कार्तिक बदी चौथ ने करवा चौथ को व्रत करे। ई दिन कहानी सुने। जैसे एक पाटे पर लोटो बाणों निकालने के लिए चीनी का या माटी का करवा लेवे। गेहूँ भी में रखे, ढक्कन में रोली चावल गुड़ और एक गिलास में गेहूँ रखे। फिर लोटा और करवा में साथियों करे। 13 टिक्की देवे। 13 दाना गेहूँ का हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टिक्का निकाल कर बायणों काढ़े कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। गिलास का गेहूँ और रुपया मिश्रानी ने देवे। रात ने चांद उगने से 20 लोटे से और 13 दाना गेहूँ का से अर्घ देवे। रूली चावल और गुड़ चढ़ावे, पीछे जीम लेवे। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जीम माँ। बहन बोली आज तो मेरो करवा चौथ व्रत है, सो चांद उगने से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन तो भूखी रह जाएगी, सो एक भाई दियो लियो। एक भाई चालनी लेकर टिब्बा का ओला होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग गयो, अर्घ दे ले। बहन भाभ्या ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभ्या बोली कि भाई जी थारो चांद उग गयो है, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली अर्घ देकर भाया का साथ जिमण बैठ गई। पहले गासिये में तो बाल आयो, दूसरे में सिवाल आयो और तीसरे में बाई ने सासरे लोग लेवने आगा कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरने खातर 3 बार बुकचो खुलायो। तीनों बार धोलो बातों निकलियो। बाई ने जद धोलो ही पहन कर सासरे भेज दी। माँ एक सोने को टिक्को पल्ले के बांध दियो कि और बोली कि रास्ते में कोई भी मिलो है उके पगा लागती जाए और जी के तने सुहाग की आशीष देवे। उके ने से सोने को टिक्को देकर पल्ले के गांठ लगा लिए। रास्ते में सब जनी भाया का सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरे के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाऊ के पगा लागी तो बोली सीढ़ी सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। सोना को टिक्को ननद ने देकर पल्ले का गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू जी पीडो कोनी डालियो, बोली कि ऊपर मेरड़ा पड़ियो है, बठ जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखे तो धनियो मरियो पड़ियो है। उन्हें के कन्ने बैठ गई और सेवण लागी। बिकी सासू रोजीना बची कुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियोड़ो सेवे है, रोटी दियो। थोड़ो दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बिना बोली करवो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मैं तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पोए की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बात ने सुहाग देवेगी। स्त्रियाँ सारी महीने की चौथ आती गई, सब आए ही कहती गई मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बात सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उनके पग पकड़ लिए, वह ही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाया की प्यारी करवोली, दिन में चांदुआणी करवोली, धनी घनी बुखाणी करवोली, व्रत भांडनी करवोली। जद साहूकार की बेटी भी के पग पकड़ लियो, रोने लागी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारा हाथ में है, थाने ही देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी, मेरे पग क्यों पकड़ रही बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख है में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टिक्का में से रोड़ी काढ़ी, चिटली आंगली को छांटो दियो। देता ही उनको धनी उठ कर बैठ गो और बोलियो कि बहुत सुत्यो। बा बोली कि क्या का सुत्या हो, मैं तो 12 वर्ष महीना होगा
ताना सेवता। चौथ माता सुहाग दियो है। घणी बोली कि चौथ माता को उछाव करो। जदवा चौथ माता की कहानी सुनी करवो मिणस्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलन लाग्या। नीचे से कि ऊकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू जी ने आकर बोली कि बातो दोनों जना चौपड़ पासा खेले। सासू ऊपर आई देख कर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब कहिया होगो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू के गले लागी। सासू सुहाग की बहुत आशीष दी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ और चौथ को व्रत करियो। तेरे चौथ करियो हे चौथ माता। जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब न दियो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न आपने सारा परिवार न दियो। इसके बाद विधायक जी की कहानी कहवे। विधायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिका एक बेटो उके बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती मन्ने तो मांगणो को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब अपना बेटा बुआ ने पूछी तो बेटा बोलिया कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों आपने मतलब की मांगे है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछूं। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन्ने कहे कि कुछ मांग ले। सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि हमारी क्यों तो धन मांग ले, क्यों पोतो मांग ले, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी हुए जी की भी मांगनी चाहिए, आपने के मतलब को भी मांगना चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया और बोलिया कि कुछ मांग ले। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना का कटोरा में पोतो न दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो माने ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया पण ठीक है तई ही होसी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई के सब कुछ भैया ही होगो हे गणेश जी महाराज। इसो बुढ़िया माई न दियो उसो सब न दियो। कहते न सुनता न अपना परिवार न दियो, माने भी दियो। चौथ माता को जिमणो। चौथ माता को जिमणे जद 13 सुहागन मिश्राणिया ने जिमावे। कहानी सुने। जब 13 जगह 4-4 पूड़ी थोड़ा सो सीरो दी 20 रुपया भी बाणो निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। रात न मिश्राणी जी में जद 13 सीरा पूड़ी की कुड्डी भी उन्हें गाल देवे। जिमा कर टिक्का काट कर रुपया देवे पीछे जीम लेवे।